हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मिसिंग नंबर टॉपिक जो है ऐसे रीजनिंग में मिसिंग नंबर टॉपिक चल रहा था, जिसमें पार्ट 14 तक हो चुका है। नहीं देखे तो देख लीजिए, बहुत ही अमेजिंग तरीका से पार्ट 14 तक मिसिंग नंबर बताए हैं। ये पार्ट 15 है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है पार्ट 15 में। आप देखिएगा तो आपको लगेगा, देखिए ये 12 है, ये 18 है, ये 27 है। तो अब इस तीनों में संबंध देखना है, उसी संबंध के अनुसार इस संबंध को जोड़ना है। इस चार में किसका इसके जैसा संबंध क्या है, ठीक है। तो आप सोचिए कि क्या किया गया है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए, जो 12 है, 12 भी 3 से विभाजित है, गौर कीजिए, ठीक है। आपका 18 भी 3 से विभाजित है और 27 भी 3 से विभाजित है। क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है जो संख्या है आपका 12, 18, 27 सभी 3 से विभाजित है, ठीक है। इसका मतलब है कि संख्या तीनों से विभाजित है। तो बताइए कि ऐसा कौन सा संख्या है चारों में जो 3 से विभाजित है। देखिए 25 तो 3 से विभाजित होगा नहीं, 27 हो रहा है, लेकिन 22 तो होगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ये तो अपने आप कट गया। अब आ जाइए 19 पे। 19 तो 3 से विभाजित होगा नहीं, तो ये तो अपने आप कट गया। 15, 27, 30 या बचा, ये 15 भी 3 से विभाजित है, ये 27 भी 3 से विभाजित है और 30 भी है। ये हो सकता है, इसको मान लीजिए, ठीक है। देखते हैं अगला संख्या। देखिए ये भी 3 से विभाजित है। 40 तो 3 से विभाजित होगा ही नहीं, 19 तो होगा ही नहीं, इसका मतलब ये भी करेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? ये वाला। समझ गए ना क्या हो रहा है? मतलब संख्या जो है 3 से विभाजित हो रहा है, तो इसका आंसर ये 3 से विभाजित वाला संख्या ये होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। जो 16 है, 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, और ये जो 36 है ये 6 का स्क्वायर होता है, और ये जो 64 है ये 8 का स्क्वायर होता है। तो क्या बोलना चाहते हैं? इसका कहने का हम ये चाहते हैं कि देखिए इन दोनों में जो अंतर है समान है, समान है। 4 से 2, 4 से 6 2, 6 से 8 2, मतलब 2 2 का अंतर है। तो समझ गए। तो देखिए ऐसा कौन सा संख्या जिसमें 2 2 का अंतर है। इसका स्क्वायर क्या है? 2 है, सही बात है। ये 9 का 3 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये 12 का स्क्वायर है, ये तो मेल ही नहीं खा रहा है, तो ये अपने आप कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 है, 25 5 का स्क्वायर है, ठीक है। और 49 जो है 7 का स्क्वायर है, और ये 121 जो है 11 का स्क्वायर है, ठीक है। अब बताइए, ये देखिए ये जो है 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 100 जो है 10 का स्क्वायर है, और 256 जो है 16 का स्क्वायर है, ठीक है। आ जाइए 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 81 जो है 9 का स्क्वायर है, 169 जो है 13 का स्क्वायर है। तो देखिए कि समान अंतर किस में है? इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है, इसमें तो अंतर ही नहीं है। इसमें देखिए 2 का अंतर है, फिर 4 का अंतर, समान अंतर तो नहीं है। तो देखिए इसका संख्या तो ये था, तो कट गया। इसका संख्या ये था, ये था, कट गया, ठीक है। अब क्या है, देखिए इसका संख्या ये है, तो 9 3 का स्क्वायर, मतलब इस दोनों में कितना का अंतर है? 6 का अंतर, इसमें 4 का अंतर, ये तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो बच गया ये, लेकिन यहाँ देखते हैं अंतर समान है। देखिए 10 4 6 में 6 का अंतर है 10 में, और इसमें भी 6 10 16, मतलब 6 का अंतर है। तो ये आंसर होगा। क्यों? क्योंकि सब में तीनों में समान अंतर है। इसमें भी 6 का अंतर है, इसमें भी 6 का अंतर है, इसमें भी 6 का अंतर है। स्क्वायर की संख्या में 6 का अंतर है। 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 6 का अंतर, 6 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, 2 का अंतर। इसका मतलब है कि समान अंतर होती है, तो आंसर बी होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्या गया है, दिया गया सेट जो है 64, 216 और 125 है। तो आप गौर कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, ये जो 64 है 4 का क्यू है। क्या है? 4 का क्यू। ये जो 216 देख रहे हैं ये 6 का क्यू है, ठीक है। और ये जो 125 देख रहे हैं ये 5 का क्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं हम? इसका मतलब बोलना चाहते हैं, देखिए तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए 4 5 6 सब में एक मतलब स्टेप बाय स्टेप है। कोई बात नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन देख लेते हैं कि किस तरह रूल काम कर रहा है ये वाला। 26 का तो किसी का क्यू है ही नहीं, तो काट देंगे। 26 किसी का क्यू नहीं है, ठीक है। देखिए 55 भी किसी का क्यू नहीं है, काट देंगे। 45 भी किसी का क्यू नहीं है, काट देंगे। लेकिन देखिए जो 2 8 है ये 2 का क्यू है, ये जो 27 है 3 का क्यू है, और ये 64 है ये 4 का क्यू है। इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं कि क्यू का रूल काम कर रहा है, सब में क्यू है। इसमें भी तीनों का क्यू होगा, 26 का क्यू नहीं निकलेगा, 55 का क्यू नहीं निकलेगा, और
45 का क्यू है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक आंसर ये होगा बी नंबर, समझ गए, ये भी क्यू के रूप में काम कर रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 क्या किया गया है, अब क्या किया गया सोचिए, तो आप जब ध्यान दिए तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है 2 5 15, अगर आप ध्यान दीजिए तो आपको क्या लग रहा है कि 2 गुना 2 प्लस 1, ठीक है, और गुना 3। इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं सर, बोलना हम चाहते हैं कि इन दोनों में देखिए, इन दोनों में गुना 2 प्लस 1 काम कर रहा है, ठीक है, और इसमें जो है गुना 3 काम कर रहा है, समझ रहे हैं। गुना 2 2 दूनी 4 1 5, इसमें 5 से 15, मतलब गुना 2 प्लस 1 फिर गुना 3, ये रूल काम कर रहा है। तो बताइए गुना 2, तो देखिए 7 गुना 2 कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, ये 10 है तो ये अपने आप कट जाएगा। ये 3 गुना 2 16 हो जाता है, ये गुना 2 हो जाता है। लेकिन ये देखिए इसमें क्या काम कर रहा है, गुना 2 और गुना 3, ये तो काम करेगा नहीं। 3 दूनी 6 छोटी 18, 2 और 3 कर रहा है, लेकिन प्लस तो प्लस 1 2 कुछ भी होना चाहिए, लेकिन प्लस नहीं दिया, ये ऑटोमेटिक कट गया। इसमें देखिए इसमें तो एक ही काम है, इसमें तो अगर मान लेते हैं गुना 1 काम कर रहा है तो प्लस 1 है, ठीक है, लेकिन इसमें गुना 3 काम करना चाहिए, काम ना चाहिए ना, तो 5 से 15 हो जाएगी, नहीं होगा तो ये भी कट गया, ठीक है। अब देखिए इसमें अब आंसर तो ये होगा ही होगा, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन तब भी चेक कर लेते हैं भाई। देखिए 3 है 8 है और 24 है, तो अगर गौर कीजिएगा तो देखिए गुना 2 प्लस 2 और गुना 3, देखिए गुना 3 काम कर रहा है। अब प्लस 1 है तो अगला स्टेप प्लस 2 हो गया, प्लस 1 है अगला स्टेप प्लस 2 हो गया, तो अगला स्टेप तो माना जाता है ना। इसमें तो कोई स्टेप नहीं काम कर रहा है, तो स्टेप के अनुसार काम ही नहीं कर रहा है, तीनों तो नहीं होगा, तो आंसर ये होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एक बात और, जिनको भी बिल्कुल ही बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हैं ना, मेरा एक चैनल और है स्पेस मैथ क्लासेस, उस चैनल पर हम बिल्कुल ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिसमें अभी एलसीएम एचसीएफ चैप्टर चल रहा है, समझे। इससे जस्ट पहले टोटल 31 पार्ट में नंबर सिस्टम को हम कॉन्सेप्ट किए हैं। उस 31 पार्ट में नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट थे सब कॉन्सेप्ट को एनरोल किए हैं, ठीक है। इसलिए बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ने का बहुत अच्छा मौका है, जाके पढ़ सकते हैं। देखिए अमेजिंग वीडियो है, 31 पार्ट में टोटल कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं, ठीक है, एक भी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़े हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, नहीं देखें तो देख लीजिए, और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या किया गया है सोचिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है, 29 है 36 है और 51 है, ठीक है, मतलब 41 है, 51 बोलते हैं, 41 है, 29 36 और 41। आप गौर कीजिएगा तो ये देखिए प्लस 7 है, ठीक है, इसमें जो है प्लस 5 है। क्या बोलना चाहते हैं हम सर, ठीक है, ये 7 और 5 चल रहा है, ठीक है, तो मतलब प्लस 7 प्लस 5 का काम कर रहा है। तो अगर बात आई है तो सोचिए कि क्या किया, इसमें देखिए 16 है 24 है, प्लस 8 हो रहा है और प्लस 10 हो रहा है, मतलब प्लस 8 और प्लस 10, ठीक है, ए नंबर के अनुसार प्लस 8 और प्लस 10, कोई बात नहीं। बी नंबर देख लेते हैं, इसमें क्या देखिए क्या दिया हुआ है, प्लस 6 और प्लस कितना हो गया 29 और 37, 8, 6 और 8 के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सी पे आ जाइए। ये देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये प्लस 7 और प्लस 5, ये आपका 7 5 है, ये आपका 7 5 है, लेकिन ये भी 7 और 5 है, ये भी ये दोनों में भी 7 का अंतर है, प्लस 7 का, ये दोनों में भी प्लस 5 का अंतर है। तो आंसर तो ये होगा ही नहीं, ये दोनों तो कट ही जाएगा, ये और ये तो ये और ये तो नहीं, देखिए आई ना है, हाँ प्लस 7 प्लस 5, ये तो ये तो कट ही जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें 6 का अंतर है, इसमें 8 का अंतर है, तो कट जाएगा, तो ये तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। देखिए इसमें कितना का अंतर है, देखिए इसमें आपका 8 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, कोई मेल ही नहीं खा रहा है, ठीक है। इसमें कितना का अंतर है, इसमें आपका 6 का अंतर है, इसमें 8 का अंतर है, इसमें देखिए इसमें कितना 8 का अंतर है, इसमें 10 का अंतर है, तो आपको 6, लेकिन ये दोनों में देखिएगा तो आपको 7 का अंतर है और 5 का अंतर है। 7 और 5 का अंतर क्या है, 7 और 5 का अंतर ये है, तो आंसर ये होगा, समझ गए, तो आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए 6 में क्या किया गया है, अगर आप गौर कीजिएगा तो देखिए 12 है
12 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 3, ठीक है। 18 है, 4 गुना 3 नहीं लिखिए, 6 गुना 2 लिख दीजिए, ठीक है, 6 गुना 2, ठीक है। 18 है, 18 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 3 लिख सकते हैं। 24 है, 24 जो है 6 गुना 4 लिख सकते हैं। तो आप क्या बोलना चाहते हैं सर? बोलना हम चाहते हैं देखिए ये तीनों जो है एक काम कर रहा है, एक संख्या है, लेकिन सब में देखिए एक एक बढ़ के गया है, बढ़ के गया है ना। तो देखिए सेम रूल किस में काम कर रहा है, ये 16 तो 6 है, 6 का अगर हम 2 गुना 3 गुना 2 करते हैं, ठीक है, 3 गुना 2 करते हैं तो 12 है, तो 3 गुना 4 करना पड़ेगा, तो ये तो काम करेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिक कर गया, ठीक है। और फिर क्या 3 गुना 10 हो जाएगा, ये 30 पुराने के लिए, तो ये तो करेगा नहीं। बी पे आ जाइए, ये एक था, बी पे आ जाइए, तो बी का मान क्या है 10 है। अगर हम 10 देखिए कोई भी संख्या को 10, जो संख्या 10 से काटेगा वो 16 तो काटेगा नहीं, तो ये तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, क्योंकि 4 से काटते हैं, 4 से 5 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो क्या हो जाएगा पता है आपको। देखिए ये अगर हम 2 से काटते हैं, देखिए 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, लेकिन अब 5 से तो ये कटेगा नहीं, तो हम 2 से काटते हैं, तो 2 गुना 5 हो गया, इसमें 16 देखिए 2 गुना 8, ठीक है, इसमें 18 देखिए 2 गुना 9, सब में तो 2 2 है, लेकिन इसमें अंतर देखिए 3 का अंतर है, इसमें 1 का अंतर है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो ये देखिए सी नंबर क्या है 15 है, इसमें देखिए 5 गुना 1, 5 गुना 3 और 5 गुना 2, ठीक है, और ये वाला सी हो गया। अब फिर डी देख लेते हैं, सी हो गया, फिर डी देख लेते हैं। डी क्या है 8 12 16, आप गौर कीजिए तो 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 12, 4 गुना 4 16, तो आप गौर कीजिए इसमें देखिए इसमें 2 का अंतर है, फिर 1 का अंतर है, लेकिन इस सब में देखिए 1 का अंतर है, सब में 1 का अंतर है, संख्या में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डी हो गया। तो 2 डी में क्या था, अंतर था, अंतर सेम संख्या का अंतर आप प्लस अंतर, मतलब ये जो 12 है, बता 12 को हम क्या लिखे 6 गुना 2, सब में देखिए एक समान है, लेकिन एक का अंतर है। इसमें देखिए 8 का, इसमें सब समान है, लेकिन एक का अंतर, इसका मतलब 8 हो जाएगा, ये वाला डी हो जाएगा। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 12 20 और 28। तो आप गौर कीजिएगा, तो 12 को हम क्या लिखेंगे 4 गुना 3 लिख सकते हैं, 20 को क्या लिखेंगे 4 गुना 5 लिख सकते हैं, और 28 को क्या लिखेंगे 4 गुना 7 लिख सकते हैं। तो गौर कीजिएगा, तो ये 4 4 समान है, सब में समान आ रहा है, लेकिन इन दोनों में देखिए 2 का अंतर है, 3 5 7 2 का अंतर है। तो इसमें देखिए इसमें गुना 3 क्या किया 3 है, 3 का तो 3 लिखेंगे, ये तो होगा नहीं, कहीं 3 है, 3 15 है, तो 3 गुना 5 हो जाएगा। तो मतलब ये जो संख्या है 3 से गुना 5 हो रहा है, तो गुना डायरेक्ट 5 तो नहीं ले रहा है, मतलब कहने का मतलब ये 3 और 5 है, तो 3 को 5 से गुना कीजिएगा तो 15 आएगा। फिर 15 को 18 है, तो अब गुना कीजिएगा, फिर तो प्लस तो कीजिएगा नहीं, प्लस कीजिएगा 15 5 18, तो ये रूल काम नहीं कर रहा है। अब देख लेते हैं ये रूल, देखिए ये 18 है, 18 को हम क्या लिखेंगे 18 को 6 गुना 2 लिखेंगे, 27 को क्या लिखेंगे 27 को, ये देखिए 9 गुना 2 लिख देते हैं, 27 को 9 गुना 3 लिखते हैं, मतलब 6 गुना 2 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 6 गुना 2 लिखेंगे तो 27 तो कटेगा नहीं, तो हमको पैरेलल तो बनाना होगा। 72 है, 72 को क्या लिखेंगे 9 लिख रहे हैं, सब में 9 चला तो 9 गुना 8 लिख देंगे। इसमें देखिए 1 का अंतर, फिर 1 का अंतर और फिर 5 का अंतर, ये तो ऑटोमेटिक कट रहा है। अब देखिए 18 है, 18 है तो 18 को हम क्या लिखेंगे 18 को अगर हम तीनों के साथ खिलाया जाएगा तो सोच लिए 18 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 3, ठीक है। अब 30 को क्या लिखेंगे 6 गुना 5, ठीक है। अब 42 को क्या लिखेंगे 6 गुना 7। देखिए सब संख्या एक समान मिल रहा है, ठीक है, एक समान मिल रहा है, लेकिन 2 का अंतर है 2 का अंतर है, सब में 2 का अंतर है, इसका मतलब आंसर ये होगा। तब भी आपका आंसर चेक कर लेते हैं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 7 गुना 2 हो रहा है, दुगना हो रहा है, लेकिन दुगना तो करना नहीं है, कहीं पे दुगना कर रहे हैं 12 गुना 24 कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दुगना नहीं कर रहे हैं, कट जाएगा। ऐसे 5 गुना था 3 गुना 5 गुना तो कर नहीं रहे हैं, अगर 12 गुना 60 करते हैं 7 तो हो ना रहा है, ये दोनों कट गए, आंसर ये होगा बी नंबर, समझ गए।
बहुत ही बेसिक तरीका से सबको क्लियर करके आपको बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और एक बात और, रीजनिंग में काउंटिंग फिगर, डाइस, कैलेंडर, सेलोलिज्म, वाटर इमेज, मिरर इमेज, सेटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट सब कुछ बताए हैं, बहुत ही अमेजिंग तरीका से बताए, नहीं देखें देख लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया समूह क्या है, 10, 12, 15, ठीक है। तो 10, 12, 15 है तो क्या होगा, सोचिए। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए इसमें जो है +2 दिया है, इसमें जो है +3 आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, कहने का मतलब है कि +2 है +3 है। तो इसमें देखिए 21 और 2, 21 और 2 23, ठीक है, लेकिन इसमें 4 है, 2 है लेकिन अगला संख्या 4 है, कोई बात नहीं है। इसमें देखिए इसमें 2 है लेकिन अगला संख्या 4 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसमें देखिए 2 है लेकिन अगला संख्या 4 है, ठीक है, अगला बात है। लेकिन इसमें देखिए 2 है लेकिन अगला संख्या 3 है ना, 3 है। तो आपको 2 3 मिलाना है तो आंसर डी होगा, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या किया गया है, सोचिए। 14, 20, 3 किया गया है, तो क्या किया गया है, अब गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि दूसरा संख्या में पहला संख्या को घटाइए, 2 से भाग दे दीजिए। दूसरा संख्या को पहला संख्या में घटाइए 6 आएगा, 6 को 2 से भाग दिए 3 आएगा। कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि इसको दूसरा को पहला से घटाइए, 2 से भाग दिए तो अगला संख्या निकलेगा, समझ रहे हैं। समझ रहे हैं क्या करें, दूसरा से पहला घटाए और 2 से भाग दे दिए तो पहला संख्या निकल गया 3, निकल गया 3, तो ये संख्या निकल गया। तो इसमें देखिए इसको इसे घटाइए, 13 में से 7 घटाए बटे 2 कीजिए, ये 13 में से 7 घटाए कितना आ गया 6 बटे 2 3, संख्या अगला संख्या 3 है। ये तो हो सकता है लेकिन तब भी चेक करना जरूरी है, ताकि आपको संतुष्टि के लिए हम चेक कर देते हैं, आंसर तो यही होगा। जब मिल रहा है तो इसी को मार सकते हैं, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसको इसे घटाइएगा तो 3 बचेगा, 3 को 2 से भाग दिया तो ये तो ऑटोमेटिक कर गया। इसमें देखिए इसमें इसको घटाइएगा 5 आएगा, और 5 को 2 से भाग दिया तो 2.5 होना चाहिए, लेकिन ये तो 25 है 15 है, तो ये ऑटोमेटिक कर गया। इसको इससे घटाइएगा तो 4 आएगा, 4 को 2 से भाग दिया तो 2 बचेगा, ये 8 हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कट जाएगा, तो ये संख्या आपका ये हो गया, समझ गए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब क्या किया गया, तो आप देखिएगा तो इसी दोनों को जोड़ दी करके गुना 2 किया गया है, ठीक है। मतलब 4, 5, 6 और गुना 2 12, मतलब पहला और दूसरा संख्या जोड़ के गुना 2 किया गया है। एक बात और, ये टोटल क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल जीडी और एनटीपीसी सब में आए हुए क्वेश्चन, इसलिए खासकर सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से देखिए। अब वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। देखिए तो हो गया, मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या जोड़ के गुना 2 कर दिया गया। इसमें देखिए इसमें जोड़िए तो 18 होगा, 18 गुना 2 36 होना चाहिए, ये तो कट जाएगा। इसको इससे जोड़िए 24 होगा, 24 गुना 2 कीजिए तो 48 होगा, कट जाएगा। इसको इससे जोड़िए तो 12 होगा, 12 गुना 2 कीजिए 24 होगा, अरे ये तो कट रहा है, जोड़ रहा है। देखिए 12, 4 और 8 12 हो गया, अब 12 को 2 से गुना कीजिएगा तो 24 पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखिए इसमें दोनों को जोड़िए तो 21 होगा, और इसको दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 22 होगा, अब 22 को 2 से गुना कीजिएगा, ठीक है, मतलब 22 को 2 गुना से 44 होगा, तो कट जाएगा। आंसर आपका ये हो गया, समझ गए। चलिए हो गया, मतलब क्या कर रहा है, दोनों संख्या को जोड़ के गुना 2 किया गया है, समझ गए, दोनों संख्या को जोड़ के गुना 2 किया, 4 गुना 4 और 8 12 हो गया, गुना 2 किया 24 पड़ गया, तो ये संख्या सी हो जाएगा, समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।